मैं इसमें काशी के घाटों पर हूँ और यहाँ सिंधिया घाट के ऊपर एक मंदिर है, बहुत ही विख्यात मंदिर है। मैं रुद्रनाथ मिश्र काशी प्रांगण से। इस मंदिर में आज सजावट हो रहा है, विशेष सजावट। मैं इसके बारे में यहाँ के सेवक से बात करना चाहूँगा जो यहाँ के सेवा कर रहे हैं भगवान जी के बारे में। जो भी भगवान जी मैं बात करूँगा। बताएं भाई साहब, ये काशी के किस घाट पे स्थित ये कौन सी प्रतिमा है, ये इसके बारे में बताएं आप। काशी में मणिकर्णिका घाट पर काशी में मणिकर्णिका घाट पर दत्तात्रेय चरण पादुका के नाम से ये स्थान है। और ये आदिकाल से स्थान है, जब से गंगा जी काशी के अंदर हैं तब से ये स्थान यहाँ पर है। अभी फ़िलहाल में ये आनंद अखाड़े से, जो नागा आनंद अखाड़े हैं, उससे ये संरक्षित और संचालित है ये मंदिर। और इस मंदिर की महत्ता ये है आदिकाल से। इसकी महानता रुद्रयामल तंत्र के अंदर एक वर्णन आता है, कथा आती है, जिसमें शिव जी पार्वती को एक कहानी सुना रहे हैं। जिसमें कहानी ऐसा है कि रुद्रयामल तंत्र में कि एक बार विंध्याचल प्रांत में दलादल मुनि के आश्रम में सिंह को एक हिरण ने पछाड़ा। तो भगवती ने पूछा कि ये किसका आश्रम है। तो वो भगवान बताए उनको कि ये दलादल मुनि का आश्रम है और दलादल मुनि पत्तों को खा करके वहाँ रहा करते थे। उस जगह में दलादल मुनि का निवास था। तो दलादल मुनि एक बार भगवान दत्तात्रेय का स्मरण किए। तो स्मरण भगवान दत्तात्रेय को स्मरणगामी कहा जाता है, स्मृतिगामी बोलते हैं कि भगवान का स्मरण करने मात्र से भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो दलादल मुनि भगवान का स्मरण किए तो भगवान प्रकट हो गए। कौन भगवान प्रकट हुए? भगवान दत्तात्रेय। ठीक है, दत्तात्रेय प्रकट हो गए। तो उन्होंने बोला बताइए। तो ऋषिवर बोले कि हम तो बस खाली आपको जांचने के लिए आपका वो किए थे आवाहन, और ऐसा हमारा कुछ नहीं था। तो भगवान बोले कि ठीक है, कलयुग के मनुष्यों की उत्थान के लिए हम अपने कवच का आपको वर्णन करते हैं। ठीक है, उसको आम भाषा में बोलते हैं दत्त ब्रह्म कवच। उस दत्त ब्रह्म कवच का वर्णन जो है वो रुद्रयामल तंत्र में है। और उस रुद्रयामल तंत्र के दत्त ब्रह्म कवच में इस स्थान का वर्णन मिलता है। और श्लोक इस प्रकार है, काशीपुर स्नाने कोलापुर जपादरा माहुरीगढ़ विश्वासी शाहद्रशाही दिगंबरा। भगवान दत्तात्रेय काशी में ये जो दत्त पादुका, ये जो स्थान आप देख रहे हैं, इस स्थान पर प्रतिदिन आते हैं, स्नान करते हैं। इस स्थान की महत्ता ये है कि इस जगह पर भगवान प्रतिदिन आते हैं और इस जगह पर स्नान करते हैं गंगा जी में। ये वही स्थान है। और कोल्हापुर जपादरा, कोल्हापुर जो महाराष्ट्र का कोल्हापुर है, वहाँ भगवान जप करते हैं। माहुरगढ़ में, महाराष्ट्र में ही माहुरगढ़ एक बीरा आई का मंदिर है, वहाँ पर वो अपना भिक्षाटन करते हैं। और सह्याद्री की जो पर्वत श्रृंखला है उसमें शयन करते हैं। ये भगवान दत्तात्रेय का ये वो स्थल है जहाँ भगवान स्नान के लिए आते हैं। मानव जीवन का क्या लाभ है इसमें? मानव जीवन का ये है कि दत्तात्रेय भगवान सभी गुरु परंपराओं के जनक हैं, आदि गुरु कहे गए हैं। तो आदि गुरु जब वो कहे गए हैं तो सभी के गुरु वही हैं, सभी गुरु परंपराओं के गुरु वही हैं। हमारे हिंदू जो माइथोलॉजी है उसके अंदर 5 संप्रदाय हैं, सब कैटेगरीज हैं उसमें 5 संप्रदाय हैं। पहला संप्रदाय शाक्त, दूसरा वैष्णव, फिर शैव, फिर गणपत और 5वां सौर्य संप्रदाय। तो इन 5 ही संप्रदायों के जो जनक हैं, ये जहाँ से भी उत्पन्न हुआ है, उसका जो प्रथम उपासक हैं वो भगवान दत्तात्रेय हैं। और भगवान दत्तात्रेय कलयुग में अवतार, कलयुग के देवता माने गए हैं। कलयुग के मानवों के जो कष्ट हैं उनका क्षरण करने के लिए, उनको कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए थे। भगवान दत्तात्रेय अत्रि और अनसुईया के पुत्र कहे गए हैं। भगवती अनसुईया और महर्षि अत्रि के पुत्र कहे हैं। इनकी स्टोरी ऐसे है कि एक बार तीनों त्रिदेवियाँ लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी के बीच में विवाद हुआ कि हम सबसे ज़्यादा सतीत्व धारण करते हैं, हम बहुत पतिव्रता हैं। तो भगवान मुस्कुराकर बोले कि आप तो हैं लेकिन आपसे बड़ा सतीत्व जो है वो पृथ्वी पर एक ऋषि पत्नी धारण करती हैं। उनका नाम है अनसुईया। चित्रकूट में जो आप सुने ना, चित्रकूट में अनसुईया स्थान है वो। तो भगवती बोली कि ऐसा करिए, आप उनकी परीक्षा लेने जाइए। तो तीनों देवता माता अनसुईया की परीक्षा लेने चित्रकूट धाम पहुँचे। अत्रि ऋषि के आश्रम में भगवती बैठी हुई थी। भिक्षुक का भेष बना करके तीनों देवता वहाँ पहुँचे। तो भिक्षा मांगा उन्होंने भगवती से, माता अनसुईया से। तो उसमें भिक्षा के समय एक शर्त रख दी
कि आप भिक्षा हमको देंगी, हम भिक्षा तभी स्वीकार करेंगे जब आप बिना कपड़े के निर्वस्त्र होकर के हमको भिक्षा देंगे। तो ठीक है, माता बोली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवती क्या की कि अपने पतित्व धर्म से कमंडल में से जल लेकर तीनों देवताओं के ऊपर छिड़क दी। तो तीनों देवता बालक रूप में बदल गए और भगवती उनको अपना स्तनपान करवा दी। तो वचन भी पूरा हो गया और कार्य भी हो गया। तो अब तीनों देवता जब बहुत समय के लिए अपने लोक से गायब हो गए तो हाहाकार मच गया। तो उस समय में भगवती सारी जो तीनों देवियां हैं वो धरती पे आईं और माता से प्रार्थना की, क्षमा याचना की। तो भगवती उनको दोबारा से, माता जो अनसुईया हैं, दोबारा से तीनों देवताओं को रूप में परिवर्तित कर दी। और उन रूप में जब परिवर्तित की तो बालक बन चुके थे तीनों देवता भगवती के। माता के पास में बालक नहीं था, तो भगवान ही तीनों देवता एक सम्यक रूप धारण किए, त्रिदेव सम्यक रूप धारण किए। और वो जो सम्यक रूप है वो ही भगवान दत्तात्रेय, ठीक है। इनका ये विग्रह है, इस विग्रह को आप देखिए। इसमें श्लोक के अनुरूप ऐसा है, आदो ब्रह्मा मध्य विष्णु रांतदेव सदाशिवः। पहले ब्रह्मा, बीच में मध्य में विष्णु और उस तरफ बाएं हाथ में महादेव का रूप है। ये त्रिदेव स्वरूप में भगवान दत्तात्रेय हैं। आज ये विशेष आरती हो रहा है या ऐसे हमेशा होता रहता है, इसका क्या महत्व है? इसका दीपदान हम कर रहे हैं इस स्थान पे। और दीपदान का महत्व तो पुराण शास्त्र गा रहे हैं। दीपदान करने से एक साधारण भील को कुबेर तत्व प्राप्त हो गया, कुबेर बन गया। तो दीपदान का एक महत्व है, उसके अंतर्गत हम भगवान दत्तात्रेय के नाम से अपने परिवार के कल्याणार्थ, समाज के कल्याणार्थ ये दीपदान हम लोग कर रहे हैं। तो ये आज उस उपलक्ष्य में ये दीपदान हो रहा है। धन्यवाद, आपने इतना कुछ बताया। आप अपना नाम बता दें। हमारा नाम निरंजनानंद है जी। अब यहाँ सेवा करते हैं। जी जी। और धन्यवाद। आप काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल पे हैं, आपको इतना बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी।